और एक आपको बताया था फोटो सेंसिटिविटी, जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो कैसा इमिशन है, इंस्टेंटेनियस, और वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटेंसिटी और ड्यू टू इम्पल्स। तो इम्पल्स की वजह से होता है क्योंकि टाइम लैग बहुत कम है, नेग्लिजिबल टाइम लैग 10⁻⁸ सेकंड से कम, अप्रॉक्सीमेटली नियरली 10⁻⁹ सेकंड के आसपास का टाइम लगता है इंसिडेंट ऑफ फोटॉन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वेरी क्विक प्रोसेस है। तो यहाँ पे फिर मैंने डिस्कस किया कि आइंस्टीन ने ये समझा कि इतना कम टाइम में अगर इमिशन हो रहा है तो ये ड्यू टू इम्पल्स होगा। पर इम्पल्स अब आएगा कैसे, क्योंकि फोटॉन के लिए हम लोगों ने मास क्या लेते हैं, रेस्ट मास 0। तब जो प्लैंक ने फोटॉन की एनर्जी लिखा था hν, और जो कंडेंस्ड मैटर की एनर्जी आइंस्टीन ने बताया था mc², तो आइंस्टीन ने दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। तो उससे हमें ये पता चला कि मास ऑफ फोटॉन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा फोटॉन का मास होगा, और सभी फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। तो इम्पल्स या मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए स्पीड तो सी फिक्स है, तो यू कैन चेंज ओनली मास ऑफ फोटॉन। और फोटॉन का मास किस पे डिपेंड कर गया, फ्रीक्वेंसी पर। तो जो लार्जर फ्रीक्वेंसी है तो हैवियर फोटॉन हुआ, और जब हैवियर फोटॉन हुआ तो इम्पल्स ज़्यादा हुआ, और उस इम्पल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कोलिजन और फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन में मेन पॉइंट है कि उसका वर्क फंक्शन मटेरियल का फाई है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो उससे ज़्यादा है। तो फिर जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन और इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ के इलेक्ट्रॉन का होगा, सरफेस के इलेक्ट्रॉन का होगा। अब जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सब एटॉमिक लेयर्स हैं, मतलब सरफेस के अलावा भी बहुत सारे और जगह भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के, वो भी निकलेंगे, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब इस पे ये फोटॉन आके इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं, और सब जाके प्लेट पे पहुँच रहे हैं। अब आज हमें क्या करना है बच्चों, इस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक चल रहा है, PEE, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। अब इसमें आज हमें डिस्कस करनी है मेनली लास्ट पॉइंट है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितना है, एनर्जी कितना है, ये सब पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कि करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या है। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो फोटॉन आ रहा है हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जब ये फोटॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अब कंडीशन क्या है बच्चों, मैंने पहले S1 को क्लोज किया है, पहले मैंने स्विच 1 को क्लोज किया है, और S2 और S3 ओपन है। एक एक पॉइंट को थोड़ा समझ के तब ग्राफ पे जाना है। तो पहले मैंने लिखा है, पहले मैंने क्या किया है, स्विच 1 को ओपन कर, स्विच 1 को बच्चों क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया, और S2 और S3 दोनों को ओपन करो। मैंने क्या बोल रहा कि हमें बैटरी नहीं जोड़नी है, बैटरी का कनेक्शन नहीं देना है, विदाउट बैटरी हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो S1 क्लोज कर दिया, ये बंद हो गया, ये दोनों ओपन है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हायर एनर्जी वाले, वो प्लेट पे पहुंच जाएंगे। अब ऐसे आप समझो कि यहाँ से बहुत से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सरफेस से निकले हुए हैं।
वो यहाँ पे आ गए। बाकी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के हैं, अंदर से आए हुए हैं, सब एटॉमिक लेयर से आए हैं, उनकी एनर्जी कम है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो बाद में पहुँचेंगे। अब आगे एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पीछे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, या तो खींच लेगा कि चलो मेरे साथ तुम भी चलो, और या तो आगे जा रहा होगा, पीछे वाले को धकेलता जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही जैसे इंसान है, जब हम आगे चलते हैं, लोग चलते हैं, तो बाकी लोग जो पीछा करते हैं उनको मिसगाइड करते हैं, उनको पीछे धकेलना चाहते हैं। वही बिहेवियर यहाँ पे भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पे रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। तो जब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पे रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, होगा कम, क्योंकि माइनस माइनस तो रिपेल करेगा, और इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो अपने पीछे वाले को और धकेलेगा, अपने और पीछे वाले को और धकेलेगा। तो फिर ऐसा भी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे, उनकी स्पीड काफ़ी कम हो गई। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गए, और फोटॉन तो आ ही रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को फिर इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन जो उसकी सरफेस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी भी पहले रहा करती थी, क्या अब भी उतना ही होगा कि अब कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में इलेक्ट्रॉन आ गए और वो इलेक्ट्रॉन इसको निकलने में मुश्किल कर रहे हैं। अब इस तरह से धीरे धीरे ये स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, आने वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कि उनको रोकेंगे? उनको रोकेंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। क्या? पिंच कर रहे हैं। कभी तो हम ही लोग यहाँ हैं, तू लोग कहाँ चला रहा है, तो वो उसको रोकेगा। तो थोड़ी देर में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बच्चों पहले जब हमने लिखा S1 क्लोज है, तो जब S1 क्लोज है तो आफ्टर सर्टेन टाइम करंट बिकम जीरो। इसका मतलब क्या चीज़ बढ़ गया, स्पेस में इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे करंट और वोल्टेज कर्व। अब आप पहले समझ लो तब फिर बनाइएगा फिगर, पहले समझो। बच्चों जब हमने वोल्टेज जीरो लगाया, वोल्टेज जीरो का मतलब वही S1 क्लोज, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, ये एक्स एक्सिस ना वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुँच जा रहे थे, उससे करंट हमें मिल रही थी। इधर की तरफ करंट है, इधर। तो बच्चों यहाँ पे कुछ करंट मिल रही थी। फिर वो जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन रुकने लगे, जब स्पेस में इलेक्ट्रॉन रुकने लगे तो करंट क्या होगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, वो जो पिंचिंग कर रहा है अगर वो करता रहेगा तो करंट बंद हो जाएगा ना, और हमें करंट को रोकना तो है नहीं, करंट को लाना है। तो फिर करना क्या चाहिए, इस पिंचिंग को जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रोक रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसे पिंचिंग कम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को स्पेस से हटाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन वो हटेगा कैसे, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कैसे, जब आप वोल्टेज दे दो। तब हमने क्या किया, S2 क्लोज कर दिया। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, दूसरे नंबर पे जो लिखेंगे नहीं, बोल के सुना रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, S1 को ओपन करेंगे और S2 को, पहले S2 को क्लोज करेंगे फिर S1 को ओपन करेंगे। पहले क्या करेंगे, S2 को क्लोज कर दिया फिर S1 को ओपन कर दिया। अब ये 0 वोल्ट है, अभी अब 0 वोल्ट है और वो करंट है जो भी आप वहाँ देख रहे थे। अब हमने फर्दर वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। जब वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसे एक्सेलरेट करेगा। तो जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन रुके थे
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। तो जब बढ़ाएगा तो फिर ये भागने लगेंगे, कहाँ जाने लगेंगे? प्लेट पर। तो जब प्लेट पे चार्ज कैरियर बढ़ने लगेंगे तो करंट, बच्चों करंट का क्या होगा? बढ़ेगा ना, तो करंट बढ़ने लगेगा। अब ये करंट बढ़ते 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 यहाँ तक आया। क्या वो करंट लगातार बढ़ता ही रहेगा? करंट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक ऑन द प्लेट। जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उतने प्लेट पे पहुंच गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 के 10 प्लेट पे पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रुका है, सबको मैंने भेज दिया। अब जितने जनरेट हो रहे हैं सबके सब आगे जाके प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब पिंचिंग अभी भी है कि पिंचिंग खत्म हो गया? क्या हो गया? खत्म हो गया। जब पिंचिंग खत्म हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करने वाला फोर्स खत्म हो गया और उसको मैंने इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे पहुंचाने लगा, तो एट इंस्टेंट बच्चों करंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हो गया। क्या वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करें तो क्या क्या करंट बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इमिट हैं वो तो पहुंच ही जा रहे हैं ना। अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, पर सेकंड जनरेट इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही तो करंट आएगा। व्हाट इज द करंट? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। 1 सेकंड में कितना चार्ज आया, 1 सेकंड में जितना जनरेट हुआ उतना पहुंचा। तो 1 सेकंड का चार्ज तो नहीं बदलेगा, चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा दो। तो करंट की वैल्यू बढ़ेगा नहीं, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब बच्चों करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, तो उस करंट को, जो कांस्टेंट करंट हो गई, उस करंट को क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट। क्या बोला? सैचुरेशन करंट बोलेंगे। अब ये करंट मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो गई। इसको थोड़ा सही से बना दूं ये। और ये वोल्टेज कौन सा वोल्ट हो गया? पिंच ऑफ वोल्टेज। वीपी का मान क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज। इधर लिख रहा हूं वीपी, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ, पिंचिंग खत्म करने वाला वोल्टेज। तो आप लिखोगे वोल्टेज एट विच करंट बिकम मैक्सिमम। और बच्चों जो ये करंट मैक्सिमम हो गया, नोन एज, बताइए वो करंट का नाम क्या पड़ेगा? नोन एज सैचुरेशन करंट। नोन एज सैचुरेशन करंट, इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और इसे रिप्रेजेंट करोगे सिंबल IS, ये सैचुरेशन करंट आ गया। अब ये जो करंट है, यहाँ पे देखो बोर्ड पे, ये जो करंट आया, मैक्सिमम करंट आया, तो ये सैचुरेशन करंट है। और ये करंट को हमने लिखा IS, ये लिखा, ये सैचुरेशन करंट IS हो गया। और ये पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया VP, तो ये VP को मैंने लिखा पिंच ऑफ वोल्टेज, इस पे करंट मैक्सिमम हो जाए। तो सैचुरेशन करंट जिस वोल्ट पे मिला उस वोल्ट को क्या कहते हैं? पेपर में पूछा हुआ था कि सैचुरेशन करंट जिस वोल्ट पे मिलता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? पिंच ऑफ। अब उसे कितना भी वोल्ट ज़्यादा बढ़ा दो, करंट तो उतना ही आएगा। तो पिंच ऑफ वोल्टेज माने कौन सी करंट बच्चों? सैचुरेशन। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टर्म ही पूछता है ना, जनरल इंट्रोडक्शन है आपको, तो ये कौन सा नाम है, किस जगह यूज़ किया गया, वही ध्यान रखना है। अभी जो लाइट इस पे आ रही थी, उस लाइट की इंटेंसिटी मैंने I1 कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, लाइट की इंटेंसिटी मैंने I1 कर दिया।
और उस समय जो करंट मिल रही वो सैचुरेशन करंट IS है। मैंने क्या नहीं बदलूंगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाए नहीं। अब बच्चों थोड़ा इमेजिन करो, मैक्सिमम करंट आ रही थी, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, वो एक बैटरी और लगाई थी। अब आप ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो, S3 क्लोज करना है, S1 S2 ओपन करना है, तब कौन सा पोटेंशियल लग जाएगा, असल रेटिंग या रिटार्डिंग? रिटार्डिंग लग जाएगा। तो जब रिटार्डिंग हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। अब हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और करंट लगातार कम होता जा रहा है। अब करंट कम होते होते एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बच्चों करंट यहाँ पे आते आते 0 हो गया। अब ये वोल्टेज जिस पे करंट 0 हो गया, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पे करंट की वैल्यू 0 हो जाए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना, उसको भी निकाला जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल VS, ये टर्म जो यूज़ किए जा रहे हैं हम इसे थोड़ा लिख भी देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट विच करंट बिकम 0। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? जो करंट को 0 कर दे वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप लिख सकते हैं, बट डोंट राइट नेगेटिव, पोटेंशियल लिखो बस। पोटेंशियल एट विच करंट बिकम 0, एट विच करंट बिकम 0, करंट बिकम 0। बच्चों जब एक करंट 0 हो गया तो VS का मान आपको याद है, फोटो जो मिल्कान एक्सपेरिमेंट मैंने सिखाया था, याद है ना, क्या था, h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो if you no change, there will no change in frequency, there will no change in stopping potential। तो stopping potential तो मेरे को यहाँ दिख गया। अब क्या हो रहा है, अब आगे समझो। अब थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ये तो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस करी कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, जिस पे पिंचिंग फिनिश हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाए, और उस करंट को हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। और अब बच्चों इसमें क्या चेंज हो रहा है उसको जानने के लिए एक बार और एक्सपेरिमेंट आपको देखना पड़ेगा। सुनो, अब मैंने इंटेंसिटी I1 लिखा है, तो सैचुरेशन करंट IS1 करेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज 1 करेंगे। ओके, ये अब मैंने I1 इंटेंसिटी पे ये वैल्यू देखा। अब इसके बाद क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी मत बदलो। अभी आपने विंडो के सामने एक बल्ब लगाया था, सेम फ्रीक्वेंसी का एक बल्ब और लगा दो, तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ेगा। अब बच्चों दूसरा इंटेंसिटी हम ले रहे हैं I2, यहाँ लिख रहा हूँ I2 ग्रेटर देन I1। कैपिटल I से इंटेंसिटी से मीनिंग है हमारा। अब अगर सोचो, अब आप थोड़ा थिंक करो, तो जब बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 बल्ब लगा दी, फोटॉन मान लो डबल हो गया, तो ये जो करंट है ये भी तो बढ़ जाएगा ना। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, थोड़ा सा भी बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाया, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बिना किसी वोल्ट को लगाए जो पहले करंट आ रही थी क्या वही होगा कि उससे ज़्यादा होगा? शाबाश, उससे ज़्यादा होगा। अब उससे ज़्यादा मान लो
ये करंट है, इससे ज़्यादा हो गई। अब ये करंट यहाँ पे मिल रही है, ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करंट मिल रही है। अभी पहले जितने इलेक्ट्रॉन स्पेस में थे अब उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, तो उतना ही रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा कि उससे ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा रिटार्डिंग है तो उनको हटाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज भी लगाना पड़ेगा। कौन सा वोल्टेज? पिंच ऑफ। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। मोर इंटेंसिटी मोर पिंच ऑफ, और मोर सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट और पिंच ऑफ वोल्टेज बोथ डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा पिंच ऑफ होगा, उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट मिलेगा। अब बच्चों ये धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ और यहाँ तक आते आते हमें मैक्सिमम करंट मिलने लगा। अब जब मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिलने लगा तो ये वाला वोल्टेज हो गया पिंच ऑफ Vp2। क्या बोलोगे? पिंच ऑफ वोल्टेज सेकंड सिचुएशन में। अब ये पिंच ऑफ वोल्टेज, बच्चों इसके आगे की करंट आप बताना, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या अनचेंज होगी? अनचेंज होगी, कांस्टेंट होगा। और ये किस इंटेंसिटी पे जा रही है? I2 पर। और ये जो करंट हमें मिल रही है, वी गेट मैक्सिमम करंट, दिस इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट। बच्चों ये मैक्सिमम करंट यहाँ आ गई, और ये मैक्सिमम करंट जो मिल रही है इसे आप सैचुरेशन करंट बोलोगे, और इसे हम लिखेंगे IS2। ये सैचुरेशन करंट हो गया। एंड इफ यू डिक्रीज वोल्टेज अगेन, अब हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू, वोल्टेज को डिक्रीज करोगे कि नेगेटिव करोगे? अब 0 से डिक्रीज करोगे, इसका मतलब नेगेटिव करोगे। अब हम वोल्टेज नेगेटिव करेंगे, मतलब S1 क्लोज, S1 ओपन करेंगे, S2 ओपन करेंगे और S3 क्लोज करेंगे। और जब S3 क्लोज करोगे तो बच्चों करंट 0 होने लगेगा। आप बताइए जो करंट 0 होगा, अब जो Vs है, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उससे और कम करना पड़ेगा या उतना ही होना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को रोक लिया। अब काइनेटिक एनर्जी तो बदला नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला नहीं। तो बच्चों फर्दर फिर जब डिक्रीज करोगे तो यहीं पे आके स्टॉप होगा, यहीं पे आके टच करेगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। तो ये कर्व हो गया IV कर्व। अब इसको पहचानने के लिए आएगा, यहाँ पे आपको क्या पहचान मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्या समझ में आ रहा है? I2 ग्रेटर देन I1। क्या समझ में आ रहा है? Vp2 ग्रेटर देन Vp1, है कि नहीं बच्चों? Vp2 ग्रेटर देन Vp1। सैचुरेशन करंट IS2 ग्रेटर देन IS1। ये आपको इतना इंफॉर्मेशन यहाँ पे टीचर पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी चेंज हो रही है, I2 का मान I1 से ग्रेटर हो गया, तो क्या क्या चेंज होगा? पिंच ऑफ वोल्टेज बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब बताइए फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या डिपेंड करेगा? एक काइनेटिक एनर्जी और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा? ना। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रही है? दो चीज़ें। कौन कौन? पिंच ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन करंट। टीचर पूछेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या बढ़ेगा? बच्चों केवल एक चीज़ नहीं बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बाकी सब बदलेगा। नंबर ऑफ फोटॉन बदलेगा,
फोटॉन फ्लक्स बदलेगा, फोटॉन डेंसिटी बदलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदलेगा, सैचुरेशन करंट बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, क्राउड बदलेगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, पिंच ऑफ पोटेंशियल बदलेगा लेकिन स्टॉपिंग नहीं बदलेगा। तो क्या क्या बदलेगा एक बार जरा हम पढ़ें, आप बताना। पिंच ऑफ, सैचुरेशन करंट, करंट, नंबर ऑफ फोटॉन, फोटॉन डेंसिटी, फोटॉन फ्लक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। एक ग्राफ कंप्लीट, एक कर्व समझ में आ गया। तो एक कर्व तो आपको ये पहचानने के लिए आता है एग्जाम में। बच्चों अब दूसरा नंबर लेते हैं, इसे मैं हटा सकता हूं, चलो। अब आपको एक कर्व और बनाना है, बस एक ग्राफ और। इंटेंसिटी कांस्टेंट, कर्व नंबर 2 पे इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, तभी इमिशन होगा, तभी करंट आएगा। अब इस ग्राफ को मैं बनाने के लिए रेडी हो गया। बच्चों पूरे लोग तैयार? चलो फिर ग्राफ बना दिया जाए। फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है और करंट नहीं बदल रहा है, इंटेंसिटी नहीं बदल रहा है और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है। कुछ आपसे मैं पूछना है, मेरे को आप बताएंगे। बताओ, पिंच ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ठीक है, और सैचुरेशन करंट ओके, Vs कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। बच्चों Vs2 स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 विच ग्रेटर? मोर फ्रीक्वेंसी मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा वोल्ट लगाओगे ना। तो अगर न्यू2 ग्रेटर है न्यू1 से तो Vs2 ग्रेटर है Vs1 से। सही है। इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो, H ऐसे लिखोगे, न्यू2 माइनस न्यू नॉट अपान ई ग्रेटर देन प्लैंक कांस्टेंट न्यू1 माइनस न्यू नॉट अपान ई। अब न्यू2 ग्रेटर है तो प्रूफ हो गया ना, ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला वैल्यू कम है। ये तो तुरंत दिख गया। तो बच्चों अब ग्राफ तो आप अपने से बना लोगे। अब ग्राफ देखो, इसको अगर प्लॉट करना हो तो ऐसे प्लॉट करेंगे। अब देखो थोड़ा समझ लो, जब हमने 0 वोल्ट लिया तो कुछ फोटॉन यहाँ पे पहुँच जा रहे थे, यहाँ पे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन पहुँच जा रहे थे। जब हमने वोल्टेज 0 लगाया तो फोटो इलेक्ट्रॉन अपने आप कोई वोल्टेज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्लेट पे पहुंच जाएंगे। तो प्लेट पे पहुंच जाएंगे तो इतना करंट हमें मिलेगा, आई मिलेगा। इसके बाद बच्चों वही फिर से पिंचिंग होगी, स्पेस में रुकने लगेंगे और अगर नहीं हटाएंगे तो करंट 0 हो जाएगा। और उसको हटाने के लिए क्या करना है, वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे करंट बढ़ने लगी और यहाँ तक आते आते मैक्सिमम हो गई। जब मैक्सिमम हो गई तो इस वोल्टेज को आप लोगों ने पिंच ऑफ वोल्टेज बोल दिया, है ना। और अब कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, करंट अब नहीं बढ़ेगा। तो जब ये करंट ही नहीं बढ़ रही तो उसका नाम पड़ गया सैचुरेशन करंट। बच्चों ये सैचुरेशन करंट हो गई। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, यहाँ लिख दो, यहाँ पे इस जगह न्यू1। और ये जो करंट है इस जगह, ये सैचुरेशन करंट Is हो गया।
अब आप फर्दर पीछे की तरफ जब वोल्टेज ले जाएंगे नेगेटिव साइड में, तो ये किसी वोल्ट पे आके जीरो हो जाएगा। उसे हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया Vs1 ड्यू टू न्यू 1। अब एक बात ये समझो आप कि जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो होगा क्या। बच्चों जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो अब थोड़ा समझ लो, मैंने क्या नहीं बढ़ाया, इंटेंसिटी। क्या नहीं बढ़ाया, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़े। फोटो इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही हैं। अब एक ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा समझना है। मान लो कि पहले 10 फोटो इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, सरफेस वाले थे, पहुँच जा रहे थे। उसके नीचे वाले 2 और आ रहे थे, लेकिन आगे वाला पीछे वाले को रोक लिया क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रुक गए। वो पीछे वाले को भी रोक लिया, पीछे वाले को भी रोक लिया। इस तरह से वो सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, केवल कितना पहुंचा, 3 पहुंचा। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो जो पीछे वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, आगे वाले का भी बढ़ गया। तो आगे वाला तो पहुंच ही जा रहा था, लेकिन 2 कमज़ोर वाले थे वो भी बढ़ गए ना, वो भी बढ़ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 5, और उसके बाद वाले सब रुकने लगे, फिर 0 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी जब मैंने बढ़ाई तो बिना किसी बोल्ट लगाए कुछ करंट प्लस होगा, क्योंकि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी वाले थे उनका एनर्जी बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे मान लो कि 10 बच्चों को मैं पढ़ा रहा था और मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया, तो उसमें पता चला कि 2 बच्चे क्वालिफाई होंगे और 8 फेल हो जाएंगे। मान लो ऐसे हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो भाई तुम लोग ज़्यादा रिवीजन करो। क्या करो, ज़्यादा रिवीजन करो। 8 लोग फेल कौन हो गया, जो रिवीजन नहीं किया। पढ़े तो उतने सब थे, पढ़े तो उतने ही सब थे ना, तो 2 क्वालिफाई हो गया और 8 फेल हो गए। तो फेल होने वालों में कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो रिवीजन नहीं किए थे, और वो ज़्यादा रिवीजन किया था तो मान लो पास हो गया। तो मैंने कहा कि चलो रिवीजन बढ़ाओ, अब सब लोग ज़्यादा रिवीजन करो। मैंने रिवीजन ज़्यादा कराना शुरू कर दिया, मैंने उसको 3-3 बार पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो लोअर एनर्जी वाले थे उनकी भी लेवल बढ़ जाएगी, उनको भी समझ में आने लगा। रटते रटते बोलते बोलते उनको दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, तो और पास हो जाएंगे। हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ही, लेकिन अब 3 और पास हो गए, तो 5 पास हो गए। तो अब हमने क्या किया, करंट को बढ़ा लिया, हम अपने रिजल्ट को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। क्या टोटल करंट या टोटल वैल्यू तो 10 ही होगा ना, सब बच्चे पास होंगे तो 10 ही तो रिजल्ट आएगा। तो बच्चों यही यहाँ पे भी है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ आ जाएंगे, थोड़ी करंट बढ़ जाएगी, और इसके बाद ये करंट बढ़ते बढ़ते अब फिर से कुल तो उतना ही है। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो वी गेट मैक्सिमम करंट नोन एज सैचुरेशन, देयर विल नो चेंज बिकॉज नो चेंज इन इंटेंसिटी। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी देन देयर विल इंक्रीज इन करंट। विच करंट, सैचुरेशन करंट। तो इंटेंसिटी के साथ कौन सी करंट प्रोपोर्शनल है, सैचुरेशन। नो इंटेंसिटी चेंज, नो चेंज इन सैचुरेशन करंट। राइट नाउ तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि I कांस्टेंट है, तो सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट है ना, और पिंच ऑफ वोल्टेज भी कांस्टेंट है। ये बात हो गई। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तभी पिंच ऑफ भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका, बच्चों न्यू2 ग्रेटर है। आप बताना, अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गया तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा वोल्ट भी लगाना पड़ेगा। अब ज़्यादा वोल्ट लगाना पड़ेगा तो हाँ, ये धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू2, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू1। तो Vs2 ग्रेटर देन Vs बिकॉज न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। इसी ग्राफ को हम लोग
फोटो इलेक्ट्रिक कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक कर्व। और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो अब पूछेगा कोई चीज़ तो बता पाओगे? यही सब पूछेगा और क्या आसमान का तारा लाएगा? यही पूछता है। अब बच्चों आप 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे, फिर हम प्रेशर की बात करेंगे, रेडिएशन प्रेशर की बात करेंगे, तब नया टॉपिक आपका आ जाएगा एक्सरे। इसका इन्वर्स इफेक्ट, एक डायरेक्ट इफेक्ट में चल रहा अभी, एक इसका इन्वर्स इफेक्ट पढ़ना है आपको। अब कुछ प्रॉब्लम पहले करना है, सवाल। तो न्यूमेरिकल करके तब चला जाए आगे। लिखा है फॉर वेवलेंथ lambda stopping potential is V naught and is 5 V naught। करें, थोड़ा चेंज करेंगे, is 5 V naught, is 5 V naught and for wavelength 2 lambda stopping potential B 3 V naught, then find work function, बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि इफ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट then stopping potential become 5 V naught, and if we increase its wavelength from lambda to 2 lambda, then stopping potential reduced by 2 V naught and it become 3 V naught, then what will be work function? तो ये सवाल को आपको बताना है।